दोस्तों, आज मैं राजा परीक्षित की कथा सुनाने जा रहा हूँ। यह कथा थोड़ी बड़ी है, इसलिए इसे 3 पार्ट में रखा हूँ। आज की कथा का शुरुआत इस प्रकार है। द्वापर युग का अंत हो रहा था एवं कलयुग का आगमन हो रहा था। तभी राजा परीक्षित ने देखा कि एक बैल एक पैर पर खड़ा है और एक आदमी उसके पैर पर डंडा से मार रहा है। राजा परीक्षित वहां गए और उस आदमी से पूछे, क्यों तुम बैल को पैर तोड़ रहे हो? देखता नहीं है कि बैल का एक ही पैर है? तो आदमी बोला, महाराज, मैं कलयुग हूँ, मेरा आगमन होना है। इस बैल को 4 पैर थे। जब सतयुग का अंत हुआ तो एक पैर टूट गया। त्रेता के अंत में दूसरा पैर टूट गया। द्वापर के अंत में तीसरा पैर, और अभी कलयुग का आगमन होने जा रहा है, ये चौथा पैर तोड़ रहा हूं। तब राजा बोले, तुम अभी मेरे राज्य के से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। कलयुग बोला, हे महाराज, आप तो न्याय प्रिय राजा है, मुझे कहीं न कहीं स्थान दीजिए। तब राजा बोले, तुम वहीं ठहरना जहां मदिरा पान होता है, जहां वेश्यावृत्ति होती है, अर्थात वेश्यालय में ठहरना, और जहां सोना रखा गया है वहां ठहरना। कलयुग बोला, ठीक है। राजा ने अपने राज्य में डूगी पिटवा दिया कि मेरे राज्य में कहीं मदिरालय नहीं रहेगा, कहीं वेश्यालय नहीं रहेगा, कहीं कोई सोना चांदी आभूषण नहीं रखेगा। इधर कलयुग अपना रहने का ठिकाना ढूंढने लगा। एक दिन राजा सोने का मुकुट धारण कर घोड़े पर सवार होकर सोचे कि जरा देखूं मेरी प्रजा कैसी है। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें प्यास लगी। तभी कलयुग ने राजा के मुकुट में अपना बसेरा जमा लिया। राजा ने देखा कि एक ऋषि एक वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे हैं। वे जाकर ऋषि से बोले, हे मुनिवर, मुझे प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी दीजिए। ऋषि तो ध्यान मग्न थे, उन्हें सुनाई नहीं दिया। राजा को गुस्सा आया। वे देखे कि पास ही में एक सांप मरा पड़ा है। वे उसे उठाकर उस ऋषि के गले में लपेट दिए। वह ऋषि कोई और नहीं, भृंगी ऋषि थे। कुछ चरवाहे वहीं पर गायों को चरा रहे थे। वे सब देखा कि राजा ने निर्दोष ऋषि के गले में मुर्दा सांप लपेट दिया। भृंगी ऋषि का लड़का श्रृंगी ऋषि केवल 5 वर्ष के थे। वे नदी के किनारे खेल रहे थे। तब चरवाहों ने बताया कि तुम्हारे पिताजी के गले में राजा परीक्षित मुर्दा सांप लपेट कर चले गए। बस क्या था, श्रृंगी ऋषि ने उसी समय नदी का थोड़ा पानी लेकर श्राप दे दिए कि यदि सत्य का तक्षक होगा तो जिंदा होकर आज के 7वां दिन तुम राजा परीक्षित को अवश्य डस देना। यह श्राप देकर दौड़ते हुए अपने पिता भृंगी ऋषि के पास गए और गले का सांप को निकाल कर फेंक दिए। सांप जिंदा हो गया। श्रृंगी ऋषि रोने लगे। तभी भृंगी ऋषि का ध्यान टूट गया। वे अपने पुत्र से पूछे, तुम क्यों रो रहा है? तब श्रृंगी ऋषि ने सारा वृतांत सुनाया। भृंगी ऋषि बोले कि राजा में कोई दोस्त नहीं है। वे मुझसे पानी मांगे, लेकिन मैंने उन्हें पानी नहीं दिया। दोस्त तो मेरा है। तुमने राजा को तो कुछ नहीं कहा। श्रृंगी ऋषि बोले, मैं तो राजा को श्राप दे दिया है कि आज के 7वां दिन यहीं तक चक उसे डस देगा, राजा मर जाएंगे। भृंगी ऋषि बोले कि ये तो अनर्थ हो गया, राजा को तो कोई दोष नहीं है। खैर जो भी हो, श्राप को तो टाला नहीं जा सकता, लेकिन राजा को इसकी सूचना देनी चाहिए। वे एक दूत को राजा के पास भेजे कि जाकर राजा को कहना कि भृंगी ऋषि के लड़का श्रृंगी ऋषि ने आपको श्राप दे दिया है कि आपको 7वां दिन तक चक डस देगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। आप अपने बचने का कोई न कोई उपाय करें।
प्यारे दोस्तों, आज की बाकी कथा अगले दिन सुनेंगे। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं अपने दोस्तों में शेयर करें और इसी तरह कथा का आनंद लेते रहिए। धन्यवाद।